Hello dear students, my name is Naveen Kumar and you are watching Science Square classes. In our last video we have discussed about log. What is log and its real life applications. हमने log के बारे में पढ़ा कि log है क्या और उसके real life applications देखे मीन्स वो अपने daily life में कहाँ काम आता है. In this video we are going to discuss about the types of logarithm and its properties. So be careful. आता है तो भी वीडियो जरूर देखना, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा. 100% sure. Listen. So first of all, we are going to study about types of logarithm. Okay, listen. Types of logarithm. So listen. Logarithm के types कौन कौन से? There are 4 types of logarithm. We are going to discuss about deeply. Okay, listen. First one is common logarithm. Common logarithm. कॉमन लोगारिथम होता कौन सा है? सो लिसन, अगर आपके पास कभी ऐसा लिखा हुआ है log 10x मींस log विथ बेस 10, जिस भी log का बेस 10 होता है उसे बोलते हैं कॉमन लोगारिथम. तो लिख सकते हैं अपन log विथ बेस 10, log विथ बेस 10. Second type, and the second type is natural logarithm. Natural logarithm. So what is natural logarithm, sir? So natural logarithm means अगर आपके पास कभी ऐसा लिखा हुआ जाए ln x, ओके, सो ln x का मतलब है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ln x. ln x का मतलब क्या है? ln x का मतलब है log विथ बेस e और द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e इज 2.71 एंड सो ऑन. और जो e होता है वो एक इररेशनल नंबर है. क्या है? इररेशनल नंबर. लिख देता हूं, irrational number. So listen, ln x means log with base e, and the third type is binary logarithm. Binary logarithm. So what is binary logarithm? Binary means 2. So log 2x. तो आप इसे क्या बोलोगे? Log with base 2 is also known as binary logarithm. So log with base 2. And the fourth one is arbitrary base. Arbitrary base means log ax. एक का मतलब है आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो. कुछ भी में क्या क्या आता है वो इससे आगे डिस्कस करते हैं. सो log विथ एनी बेस, ठीक है, और यहां पर मैंने ए लिया है. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ logarithm. नाउ we will discuss about its properties. So listen, I am writing y equals to log ax. So listen. So first of all, what is a? A क्या है? So listen, A means base. Base. What is x? X is domain. Domain. And what is y? Y is range. So the very first thing is that what can be assigned as the value of a, x and y. So आप इनके वैल्यूज क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या नहीं ले सकते. We are going to discuss about it. Now listen. We have already discussed in our earlier class that log, if I am writing 2 raised to the power x equals to x, तो इस x की वैल्यू क्या होगी? that how many times to multiply a number. आप इस 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 8 आ जाए. so 2 into 2 into 2, आपने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया? 3 times. so it means the value of x will be 3. तो आप log 2 raised to the power 8 base 2 equals to, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3. से सुनो, अब मैं अगर ऐसा लिखूं इसकी जगह log 1
और यहां पर मैंने लिख दिया 10 और यहां पर मैं पूछूं x। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 को 1 से कितने टाइम मल्टीप्लाई करो कि क्या आ जाए 10, तो करो 1 इंटू 1 क्या आया 1, लेकिन मुझे तो क्या लेके आना है 10 लेके आना है। हाँ तो देखो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, आप जितनी बार भी 1 को मल्टीप्लाई करोगे इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1। इसका मतलब आप जितनी बार भी 1 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कभी भी क्या नहीं आ सकता 10 नहीं आ सकता। यस और नो? हाँ। तो इट मींस आप बेस में कभी भी क्या नहीं ले सकते 1 नहीं ले सकते। रीजन कि 1 की पावर आप कितनी भी ले लो, आप यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है आप उसे लेकर नहीं आ सकते। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक लोग 1, ठीक है, और मैंने लिख दिया 4, ठीक है, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका मीन्स क्या है कि आप 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आ जाए। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, आप चाहो जितनी बार 1 को मल्टीप्लाई कर लो बट इसकी वैल्यू कभी भी 4 नहीं आएगी। और अगर नहीं आएगी इसका मतलब आप बेस में कभी भी क्या नहीं लोगे 1 नहीं लोगे, पहली बात। तो बेस में कभी भी क्या नहीं आना चाहिए 1 नहीं आना चाहिए। यस और नो? ओके, नाउ we know that we can't take value of base equals to 1, कि आप बेस की जो वैल्यू है वो कभी भी क्या नहीं ले सकते 1 नहीं ले सकते। सो रिमेंबर बेस की वैल्यू जो है वो हमेशा से ही आपको 0 से बड़ी लेनी है, हमेशा ही आपको 0 से क्या लेनी है बड़ी। एंड वन मोर थिंग, आप इसकी वैल्यू क्या नहीं ले सकते 1 नहीं ले सकते। सो a इज नॉट इक्वल्स टू 1। वन मोर थिंग, आप डोमेन की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, अक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, बताओ। आप अक्स की जो वैल्यूज है वो हमेशा किससे बड़ी रखोगे 0 से बड़ी रखोगे, बाकी चाहे आप कुछ भी लो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अक्स की वैल्यूज जो है हमेशा किससे बड़ी रखोगे 0 से, रेंज। तो इट मींस अब देखो आप यहां पर x की जो भी वैल्यू रखोगे, अगर आप x की वैल्यू कुछ रख रहे हो तो आंसर कुछ आएगा, x की वैल्यू और कुछ रख रहे हो तो और कुछ आंसर आएगा। तो रेंज जो है वो किस पे डिपेंड करता है इस पर, और इसकी वैल्यू कैसे भी आ सकती है, माइनस में भी प्लस में भी। तो इसका मतलब जो रेंज है वो आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक हो सकता है। और वी कैन से y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, y किस में बिलोंग करता है रियल नंबर में। आपसे पूछा जाए दैट ये सेट जो है ये कब डिफाइन होगा, सो लोग ए एक्स इज डिफाइंड, कब डिफाइन होगा ये, व्हेन, कब डिफाइन होगा ये, डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन तब होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। और आपको पता है आप इसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं ले सकते 1 नहीं ले सकते। सो a नॉट इक्वल्स टू 1। अगर आप इन तीनों का क्या लेते हो इंटरसेक्शन, क्या लेते हो इंटरसेक्शन, अगर आप इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हो तो ये सेट क्या होगा डिफाइन, क्या होगा डिफाइन। इंटरसेक्शन का मीन्स है कि ऐसी कंडीशंस कॉमन होनी चाहिए, इन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए आपका लोग, तभी लोग क्या होगा डिफाइन होगा। समझ में आया? नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। सो लिसन, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम, लिसन प्रॉपर्टीज। सो लिसन, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू एंटी लॉग। किससे रिलेटेड है एंटी लॉग से। सर एंटी लॉग क्या होता है, तो देखो क्या होता है, लिसन, लॉग ए एक्स इक्वल्स टू, यहां पर मैंने लिख दिया y, क्या लिख दिया y। यहां पर इस लॉग का बेस क्या है, क्या है a। तो अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये जो y है वो किसकी पावर में आ जाएगा a की पावर में। कि a की पावर कितनी लूं, a की पावर कितनी लूं, a की पावर कितनी लूं कि आपका आंसर क्या आ जाए x आ जाए, क्या आ जाए x। तो ये जो आपका y है ये क्या है a की पावर में आ जाएगा, कहां जाएगा a की पावर में। आपने ऐसे तो किया था ना log 2 और यहां पर मैंने लिख दिया 16, तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी। तो आपने बोला 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कि क्या आ जाए 16। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आपने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स। सो 2 रेज टू द पावर 4। अब 2 रेज टू द पावर 4 क्या हो गया 16। तो जितनी पावर आई वही आपका क्या हो गया आंसर, हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब आपने क्या किया 2 की क्या ली पावर ली और इस पावर की वैल्यू क्या आई 4। तो यहां से देखना ये जो इधर बेस है इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा
a रेज टू द पावर y, सो x इक्वल्स टू a रेज टू द पावर y। तो ये आपका हो गया एंटी लॉग प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? देखो यहां से, है ना? ठीक है, नेक्स्ट log a x प्लस log a y। so log a x plus log a y equals to log, base will be same and it will be multiplied, x multiply y। समझ में आ रहा है कुछ? नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, log ax माइनस log ay इक्वल्स टू, ये जो है डिवाइड में आ जाएगा, सो log a बेस सेम x अपॉन y। समझ में आ रहा है? थर्ड, log a x रेज टू द पावर n। तो यहां पर आपको पहले भी बताया था, जो पावर में है वो आपका कहां जाएगा? न्यूमरेटर में। कहां जाएगा? न्यूमरेटर में। सो लिसन, आपके पास क्या आ गया? n log a x, ऊपर जो आता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे जो आता है उसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, अगर आपके पास ऐसे आ जाए log a, है ना, और x और इसकी पावर आ जाए n, इट मींस बेस की पावर n आ जाए x, और आपके पास बेस की पावर क्या आ गई? n। ऊपर यहां जो आता है वो आपका न्यूमरेटर में जाएगा और जो बेस की पावर आएगी वो आपका कहां आएगी? डेनोमिनेटर में। कहां आएगी? डेनोमिनेटर में। सो लिसन, सो अभी इस पर कुछ पावर नहीं है, तो ऊपर जैसे मान लेते हैं पावर 1 है, तो ये ऊपर तो क्या आ गया? 1, और यहां से नीचे पावर क्या है? जो नीचे पावर होगी वह कहां आएगी? डिनोमिनेटर में। तो नीचे n है तो n log a x। समझ में आ रहा है? और देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास ऐसे आ जाए log a x, इसकी पावर अल्फा और इसकी पावर बीटा, है ना, तो आपको पहले भी बताया था, जो नंबर है उसकी जो पावर है वो तो कहां आएगी? न्यूमरेटर में, और जो बेस है उसकी पावर कहां आएगी? डिनोमिनेटर में। सो ये कहां आएगा? न्यूमरेटर में, और ये कहां आएगा? डिनोमिनेटर में। सो आवर आंसर विल बी अल्फा अपॉन बीटा, और क्या आ गया? log a x। कुछ समझ में आ रहा है? यस और नो आ रहा है? ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में अपन देखते हैं कि अगर आपके पास log a b है, इसे बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। आपको इसका क्या चेंज करना है? बेस। क्या चेंज करना है? बेस। बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो आप इसका बेस कैसे कैसे चेंज कर सकते हो? तो देखना, अभी आपके पास इसका बेस क्या है? a, तो आप चाहो तो इसको इधर लेके आ जाओ और इसको कहां लेके चले जाओ? ऊपर। तो बोले सर ऐसे तो होगा नहीं कि डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते अगर इतना कुछ हो रहा है तो। हाँ, तो अगर ऐसा, अगर आप इसका बेस चेंज कर रहे हो तो आप इसका रेसिप्रोकल लिखोगे। क्या लिखोगे? इसका रेसिप्रोकल। देखना, तो 1 अपॉन, यहां पर क्या आ गया? log, नीचे क्या आ गया? b, और ऊपर क्या चला गया? a। तो यहां पहले जो बेस a था उसको बेस क्या बना दिया? b, और आपने इसको किसके नीचे लिख दिया? 1 अपॉन log a बेस b। आप चाहोगे सर मैं ऐसे चेंज नहीं करना चाहता, मैं दूसरे तरीके से चेंज करना चाहता हूं, तो देखना दूसरा तरीका क्या है? log a बेस b। आप जो भी बेस लेना चाहो वो ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग डिस्कस कर लो। 10 चाहिए या फिर a चाहिए, सॉरी c चाहिए, d चाहिए, x चाहिए, जो भी आपको बेस चाहिए उसे आप अपने अकॉर्डिंग ले लो। तो आपने बोला कि सर हमें c बेस लेना है। क्या बेस लेना है? c। ये बेस नहीं चाहिए आपको, कौन सा बेस चाहिए? c। हाँ, c। ठीक है, तो लोग बेस क्या ले लिया मैंने? c। ऊपर क्या रहा था? b, तो यहां पर आप लिख दो इसे b। नीचे क्या रहा था? a, तो आप इसे क्या लिख दो? log c बेस, log a बेस c। आप चाहो कुछ और लेना चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो। देखो, log b बेस a इक्वल्स टू, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, log बेस क्या लेना है आपको? x लेना है। क्या लेना है? x। तो यहां पर x, और यहां पर ऊपर क्या आ रहा था? b अपॉन, नीचे क्या आ रहा है? a, तो log x। ये होगी इसकी कौन सी प्रॉपर्टी? बेस चेंज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log a बेस a। अगर ये दोनों सेम है तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। क्या आ जाएगी? 1। आपको पता है नीचे कभी भी इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज log
A1। अगर आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आ रही है तो यहां पर आपके पास जो डोमेन है उसकी जगह 1 लिखा हुआ आ रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? जीरो। क्या होगी? जीरो। नाउ 10th property related to log is the 10th property is C log A base B। अगर आपके पास ऐसा कुछ दिखे तो आप इस C और B को क्या कर सकते हो? इंटरचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इंटरचेंज। यस। सो आपका क्या हो जाएगा? B log A C। से सुनो ये आप ये ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रॉपर्टी को आप चाहो तो देखो 11th प्रॉपर्टी एक और बना सकते हैं। क्या? कि C x log A B। कि सर अगर बीच में कुछ आ जाए तो? बीच में कुछ आ जाए तो डरना नहीं है। जो पहले कर रहे थे वही अब करना है। बीच में आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले कर रहे थे वही अब करना है। कैसे? हाँ, बीच में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? आप पहले क्या कर रहे थे? सी और बी को क्या कर रहे थे? चेंज कर रहे थे। कोई वेरिएबल आने से आप अपना काम करना थोड़ा छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। जो कर रहे थे वो करो। क्या कर रहे थे? कि आप सी और बी को चेंज कर रहे थे। तो बी लो एक्स लोग ए सी, और जो आ रहा है उसको आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको रखो आराम से प्यार से। ठीक है। तो जहां एक्स आ रहा था उसको एक्स से रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, और आपने सी और बी को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हो गई उनसे रिलेटेड अपन एक एक एग्जांपल कर लेते हैं, और लास्ट में मैं आपको सभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन खुद करने के लिए देता हूं, तो आप ट्राई करना। तो फर्स्ट, log 10 5 प्लस log 10 2। सो आपकी प्रॉपर्टी क्या थी? log a x प्लस log a y। सो log a x इंटू वाई। तो क्या हो जाएगा? बोलो। log a, और इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। सो 5 इंटू 2, और 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 10। सो log 10 10। और वन मोर थिंग, ध्यान रखना कि अगर आपके पास आ जाए log a तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1। क्या होगी? 1। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 1। ये आपका क्या हो गया? आंसर। प्रॉपर्टी कौन सी थी? प्रॉपर्टी थी log a x प्लस log a y और इक्वल्स टू log a x इंटू y। सेकेंड, log 10 और 100 माइनस log 10। ठीक है। तो आपकी प्रॉपर्टी क्या थी? log a x माइनस log a y। तो log a x अपॉन y, ये वैल्यू x की और ये किसकी है? y की। सो log a x अपॉन y। सो जीरो से जीरो क्या हो गया? कैंसिल। सो log 10, और यहां क्या बच गया? 10। और अभी आपको बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। और ये प्रॉपर्टी कौन सी थी आपकी? एंड द प्रॉपर्टी इज log a x माइनस log a y इक्वल्स टू क्या था? log a अपॉन a x अपॉन y। एंड द थर्ड वन इज log 2 8। ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 8 को आप इस 8 को लिख सकते हो log 2, और 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। कि 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2, काउंट करो। 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8। तो 1 1 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो 2 की पावर क्या आ गया? 3। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है तो आपने पढ़ा log a x रेज टू द पावर n, और n कहां जाएगा? न्यूमरेटर में। कहां जाएगा? न्यूमरेटर में। सो n log a x। तो ये आपके पास जो है ये कहां जाएगी पावर? पीछे, आगे। तो 3 log 2 बेस 2, और इसकी वैल्यू देखो सेम आ रहा है a। ये देखो ये प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सो 3 इंटू 1, और 3 इंटू 1 क्या हो गया? 3। सो ये आपका क्या हो गया? आंसर। और देखते हैं नेक्स्ट, log 4 और 8। तो आप इस 4 को क्या लिख सकते हो? आप इस 4 को चाहो तो लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 2, और इस 8 को क्या लिख सकते हो? 2 रेज टू द पावर 3। अभी बताया था कि ऊपर जो नंबर है उस पर जो पावर आ रही है वो तो कहां आएगी? न्यूमरेटर में। और जो नीचे आपके पास बेस है उसकी जो पावर है वो कहां आएगी? डिनोमिनेटर में। सो आपके पास ऊपर तो क्या आ गया? 3, और नीचे क्या आ गया? 2, और आपके पास क्या बच गया? ऊपर भी 2, और बेस क्या है इसका? 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ये वाली प्रॉपर्टी log
ए बेस ए और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो 3/2 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 3/2 और ये आपका क्या हो गया आंसर। प्रॉपर्टी कौन सी थी? प्रॉपर्टी थी आपकी log x रेज टू द पावर अल्फा और a रेज टू द पावर बीटा। तो अल्फा कहां गया आगे और ये कहां गया डिनोमिनेटर में। सो a x और ये आपकी क्या थी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी क्या थी जो भी थी देख लो। log 2 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। log 5 5 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। log a a इसकी वैल्यू क्या होगी 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेस चेंज प्रॉपर्टी। कौन सी? बेस चेंज। तो देखो आपके पास आ रहा है यहां पर 2 और यहां पर ले लिया चलो 8। तो आप इसका बेस 2 टाइप से चेंज कर सकते हो। देखो कैसे कैसे, या तो आप इसी को कैसे लिख दो कि 1 अभी बेस क्या इसका 2 तो इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 log 8 2। ठीक है, या फिर आप चाहो तो दोनों जगह जो नंबर ऊपर है उसको भी रखो नीचे भी रखो, बेस कोई नया लेके आ जाओ, किसी दूसरे को किसी तीसरे को बीच में लेके आओ और किसी तीसरे को बीच में लेके आ रहे हो तो किसको लेके आओगे? हाँ भरोसेमंद को। तो भरोसेमंद मान लो आप कुछ भी ले लो अपने अकॉर्डिंग। मान लो मैंने 10 ले लिया 10 और नीचे क्या है बेस 2 था तो इसका बेस क्या रहने देते हैं 2 रहने देते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो बेस चेंज हो गया कि नहीं हो गया? पहले बेस क्या रहा था 2 और अभी बेस क्या रहा है 10। तो ये जो बेस है ये तो क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो थी आपकी log a b बेस a। तो आप इसको क्या लिख दिया 1/log a बेस b। और आप चाहो तो इसी को क्या लिख सकते थे log 10b/log 10। और देख लेते हैं अभी आपने जो ये क्वेश्चन देखा 10th प्रॉपर्टी देखी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो 25 log 5 और 7 को समझ में आ रहा है? तो देखो आपके पास जो 25 और आपके पास जो 7, आप इन दोनों को क्या कर सकते हो इंटरचेंज कर सकते हो। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी 7 है ना log 5 और 25 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2। क्यों? क्योंकि 5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है 25 है ना। तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 दोनों पावर कितनी होगी 2। सो 7 log 5 और 5 की पावर 2। अब आपको पता है अभी आपने देखा कि आपके पास जो ये प्रॉपर्टी कहां गई प्रॉपर्टी, हाँ ये रही, कि अगर आपके पास जो नंबर है उसके पावर n है तो वो कहां जाएगी पावर न्यूमरेटर में आगे आ जाएगी। तो ये पावर कहां जाएगी आगे। तो आपके पास क्या बच गया 2 log 5 और इधर भी क्या बच गया 5 और ये 7। ठीक है सॉरी 7 2 log 5 5। और अभी आपको बताया कि अगर ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 7 2 into 1 और 2 1 जा 2 तो 7 की पावर क्या आ गया 2 और 7 की पावर 2 क्या हो जाएगा 49 और ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हाँ आप चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, थोड़ा उनको भी सीखने दीजिए है ना। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।